Hello everyone. Today we are going to start exercise 10.1 of chapter 10 circles class 9. There are two questions in this. First question is fill in the blanks and there are 6 parts in all. First is the center of the circle lies in dash of the circle and you are given here the two options interior or exterior. आप सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करता है? द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन इंटीरियर और एक्सटीरियर. आप सेंटर कहाँ बनाते हो? अंदर. तो यहाँ पर क्या आएगा? सेंटर कहाँ पर होता है? सर्कल के अंदर. तो what will be here? Interior of the circle. A point whose distance from the center of the circle is greater than the radius. देखो सेंटर से सर्कल तक जो है वो डिस्टेंस ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और उन सब का डिस्टेंस सेंटर से जो होगा वो क्या होगा? इक्वल टू रेडियस. अगर इन्होंने बोला कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस एनी पॉइंट उसका डिस्टेंस आपका ग्रेटर आ रहा है रेडियस से बड़ा आ रहा है, मतलब वो पॉइंट रेडियस से बड़ा आ रहा है मतलब सर्कल के बाहर जा रहा है. तो रेडियस से बड़ा मींस दिस सम पार्ट विल बी एक्स्ट्रा आउटसाइड द सर्कल. सो आपने बताना है वो पॉइंट कहाँ होगा. अगर आपका डिस्टेंस जो है वो रेडियस से बड़ा है तो वो सर्कल के बाहर होगा पॉइंट, तभी आपका सर्कल से रेडियस से बड़ा आ रहा है उसका डिस्टेंस. और रेडियस से छोटा कब आएगा? जब वो पॉइंट कहाँ होगा? सर्कल के अंदर होगा. ये छोटा आएगा इससे. ठीक है, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपका रेडियस से स्मॉल है. और अगर यही पॉइंट बाहर होगा, यहां होगा, तो ये डिस्टेंस आपका रेडियस से बड़ा आएगा. तो अगर इक्वल टू रेडियस कब आएगा? जब सर्कमफ्रेंस के ऊपर होगा. ठीक है, अगर इनसाइड होगा तो स्मॉल आएगा रेडियस से, अगर बाहर होगा तो ग्रेटर देन आएगा. नाउ लॉन्गेस्ट कोड ऑफ दिस सर्कल, ये तो क्लास 4th में ही पढ़ते हो. अब कोड सर्कल में बहुत सारी बन सकती है, इनफाइनाइट कोड बन सकती है, लेकिन सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है? जो सेंटर में से पास होके जा रही है उसको हम बोलते हैं डायामीटर. तो लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है यहाँ पर? डायामीटर ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट इज एन आर्क इज द डैश when its ends of the diameter. Suppose this is the diameter. ठीक है, ये डायमीटर बनाया है सेंटर से पास होता हुआ. अब इन्होंने कहा है वो आर्क जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ होंगे? डायमीटर के एंड पे होंगे. ये डायमीटर है, इसके एंड्स ये हैं. डायमीटर सपोज P और Q है और ये सेंटर है O. तो डायमीटर के एंड्स क्या हैं? P और Q है. और जो हमने आंख बनाई है उसके एंड्स भी P और Q है. तो इस आंख को क्या बोलेंगे? ये आंख क्या हो गई? सेमी सर्कल, आधा सर्कल हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर तक हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. एन आर्क इज अ सेमी सर्कल when its ends are the ends of the diameter. Now what is segment? तो सेगमेंट का आपको क्लियर कराया था. सेगमेंट क्या होती है? जब आप सर्कल में को आर्क, ये आर्क है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड, इससे जो बाउंडेड एरिया होता है इसे बोलते हैं सेगमेंट. द एरिया बाउंडेड बाय द कोड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, इनके बीच में जो एरिया होता है वो क्या होता है? सेगमेंट. तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क. एक तो आर्क है और दूसरा किससे बाउंडेड है? एंड द कोड. कॉरेस्पॉन्डिंग कोड भी लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कोड, क्योंकि और कोई कोड नहीं, वही जो आर्क ली है वही वाली कोड होनी चाहिए. एक बार क्लियर कर देते. कॉरेस्पॉन्डिंग कोड ऑफ द सर्कल. जैसे आर्क आपने ए बी ली है, ठीक है, तो कोड भी ए बी, ये नहीं कि कोई और कोड होगी. ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क एंड द कोड, कॉरेस्पॉन्डिंग कोड. नाउ द लास्ट पार्ट इज, अगर सर्कल जो है हम प्लेन है कोई, जैसे ये बोर्ड है, इस पर अगर हम सर्कल डिवाइड बनाते हैं तो ये प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. एक तो इंटीरियर, एक एक्सटीरियर और एक ऑन द सर्कल. ठीक है, तो 3 पार्ट्स में ये सर्कल डिवाइड कर देता है, on which it lies in 3 parts. जहां पे भी हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो सर्कल 3 पार्ट में उस प्लेन को डिवाइड कर देता है. एक तो इंटीरियर पार्ट, एक एक्सटीरियर पार्ट और एक हो गया
or false? The line segment joining the center, line segment joining the center, किसके साथ ज्वाइन कर रहा है सेंटर को? To any point on the circle. On the circle मतलब बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट लेना है आपने, इसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी इसको हम बोलते हैं इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. यस, ट्रू है, ये रेडियस ही बोलते हैं. नेक्स्ट इज अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स. नहीं, सर्कल के अंदर हम बहुत सारी कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं जो इक्वल हो सकती हैं. ठीक है, इनफाइनाइट कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं कहीं पे भी, कैसे भी इनको ज्वाइन करके. तो इनफाइनाइट कोड्स आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ड आपका रॉन्ग है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स आएंगी, तो ये आपका फॉल्स है. नेक्स्ट इज अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स. अगर ये सर्कल है और मैं इसको 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करती हूँ, सपोज ये 3 है, ये 3 है और ऐसे में आर ले लेती हूँ. अब पी क्यू आर्क जो है वो क्यू आर आर्क और पी आर आर्क, ये तीनों आर्क्स आपकी इक्वल है, ये इक्वल है तीनों. ठीक है, अगर ये आर्क्स इक्वल है तो आप अपने आप ही देखो, ये ईच क्या होगी? माइनर आर्क होगी. मेजर दोनों है. ठीक है, माइनर आर्क है, इसको क्या बोलेंगे? ईच इज नॉट अ मेजर आर्क, इट्स अ माइनर आर्क, सो इट इज फॉल्स. इक्वल आर्क बनेगी जब आप 2 इक्वल पार्ट करोगे, डायमीटर तभी सर्कल बनेगी, और 3 जब आप करोगे तो आपको माइनर आर्क मिलेगी. नाउ नेक्स्ट इज अ कोड ऑफ द सर्कल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. अगर रेडियस जैसे ये है, इसकी ट्वाइस कर देते हैं हम, तो वो जो कोड बनती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल. ये हमें पता है डायमीटर जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है. इट्स ट्रू. नेक्स्ट इज सेक्टर इज द रीजन बाउंडेड बिटवीन द कोड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क. गलत है, वो तो सेगमेंट होता है. सेक्टर क्या होता है? सेक्टर आपका होता है 2 रेडियाई और आर्क से जो बाउंड्री एरिया होता है. बट ये आपको सेगमेंट की डेफिनेशन दे रहे हैं कि कोड और आर्क से जो बाउंड्री एरिया, ये तो सेगमेंट होता है, ये है सेक्टर. तो अगर यहाँ सेगमेंट होता तो करेक्ट होता. तो सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क. False. Next is circle is a plane figure. Yes, circle is a plane figure. We divide the plane into 3 equal parts. तो इसमें भी क्या आएगा? Now let's start exercise 10.2. First question is recall that. पहले तो आप ये चीज याद करो कि 2 सर्कल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं? When 2 circles are congruent. कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब वो सेम साइज के होंगे. और साइज सब कब सेम होगा? जब उनका रेडियस सेम होगा. तो इफ दे हैव सेम रेडियाई, तो अब आपको ये याद रखना है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स वो होते हैं जिनकी रेडियस सेम होती है. आपको क्या प्रूव करना है? प्रूफ दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल. सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बना लेते हैं. ये हो गए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. इन दोनों की रेडियस सेम है, इसका मतलब है. ठीक है, अब क्या है? इक्वल कोड्स, इनकी इक्वल कोड्स है. ये कोड्स भी क्या है? इक्वल. सपोज इसकी कोड है AB और इसकी कोड है CD, तो ये कोड्स आपको इक्वल दी हुई है. साथ ही साथ ये सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं, इसका मतलब इनकी रेडियस भी सेम है. ये रेडियस है इनकी R और ऐसे ही इसकी भी रेडियस R है. ठीक है, तो ये सेम है. आपको क्या प्रूव करना है? दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर. तो सेंटर आपका ये मैंने डिफरेंट लिया है, O डैश. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं है, सेंटर्स अलग अलग हैं, 2 सर्कल्स हैं. और यहां पर आपने प्रूव करना है कि ये जो कोड है, ये कोड, ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है, ये भी दोनों इक्वल होंगे. यानी गिवन है आपको कि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं. ठीक है, रेडियस सेम है. 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स गिवन में आपको है. 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश. और साथ में क्या गिवन है? ये कोड्स इक्वल हैं. AB इज इक्वल टू CD. और जो आपको प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है? कि अगर ये कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे एंगल भी इक्वल सबटेंड करेगी. जैसे एक है आपका AOB और दूसरा एंगल सबटेंड कर रही है COD, तो आपको प्रूव करना है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है. आपने दोनों ट्राइंगल्स ले लेनी है. कौन कौन सी ट्राइंगल ले ली आपने? इन ट्राइंगल
AOB एंड ट्राइंगल COD। 3 पेयर्स ढूंढने हैं आपने। सबसे पहले OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, सेम रेडियस। OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। रीजन क्या हो गया? रेडियाई इज सेम। ठीक है, रेडियस सेम है तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इनफैक्ट चारों ही इक्वल है, ईच इक्वल टू रेडियाई। एंड AB इज इक्वल टू CD, दिस इज गिवन। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई। ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो SSS से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब अगर आप CPCT से देखें तो इसका एंगल O और इसका एंगल O सेम है, ये एंगल इक्वल है और आपको यही प्रूव करना था कि ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है एट सेंटर। तो आपका क्या होगा? CPCT से एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, ये किससे आया? CPCT से, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। Now question number 2, prove that if the chords of the congruent circles subtend equal angles at their centers, this time you are given that the angles are equal, यानी रिवर्स क्वेश्चन है उसका, बिल्कुल सिंपल है। then the chords are equal, chords अब आपको इक्वल करनी है। पहले आपको गिवन था, सबसे पहले तो आप अगेन आपको गिवन है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो आप दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनाएंगे विद सेंटर O एंड O डैश। ठीक है, अब यहां पर क्या गिवन है? ये कोड्स हैं, इनको आपने इक्वल प्रूव करना है, AB और CD। अब इसको प्रूव करना है, देन द कोड्स आर इक्वल। अब आपका ये टू प्रूव में जाएगा और गिवन में क्या है कि इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ये जो कोड्स हैं, ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है, ये कोड ये एंगल बना रही है और ये CO-D, तो ये बना रही है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है यहाँ पर कि ये दोनों कोड्स क्या हैं? इक्वल। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई थी, नाम तो हमने इसको O डैश दिया था बट मैंने क्वेश्चंस में इसको O ही लिखा था, तो वो करेक्शन यहीं पे कर लेते हैं, वो तो आप अंडरस्टूड है। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है आपको कि टू सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आपको गिवन है। अगेन आपको दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स गिवन है विद सेंटर O एंड O डैश। ठीक है, अब और साथ में क्या गिवन है? ऑल्सो आपको गिवन है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO-D। लास्ट क्वेश्चन में ये गलती से O लिखा गया है। ठीक है, ये भी आपको गिवन है। इस बार आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो कोड्स हैं AB और CD ये भी इक्वल है। फिर से आपने दोनों ट्राइंगल्स लेनी है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। कौन कौन सी? AOB एंड CO-D। तो यहाँ पर फिर से कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो ये सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो OA लिख रही हूं मैं OC के इक्वल, वैसे तो आप OA को OD के इक्वल भी, क्योंकि ये चारों इक्वल है, OA इक्वल टू OB, O' C इक्वल टू O', बट इस तरह से लिख रही हूँ O', इसी तरह से OB इज इक्वल टू O', ये क्यों इक्वल है? रेडियाई ऑफ सर्कल इज सेम। ठीक है, ये रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब क्या करना है? नेक्स्ट इस बार पहले आपने ये लिया था और SSS बनाया था, अब आपका ये एंगल इक्वल गिवन है, इसे यूज करो। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO-D विच इज गिवन टू यू। हो गई तीन चीजें। अब आपको तीनों से क्या लिखना है? आपने कौन सी साइड यूज की? ये साइड यूज की, ये साइड यूज की और ये एंगल SAS। तो आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। AOB is congruent to triangle CO-D। ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई। किस क्राइटेरिया से हुई है? S से। अब क्या होगा? CPCT से आपका आ जाएगा AB इज इक्वल टू CD, यानी आपने प्रूव कर दिया कि ये कोड्स भी क्या है? इक्वल। तो बिल्कुल सिंपल था। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, सो हेंस प्रूव। Thank you for watching.